नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के बारे में कि बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा रहते हैं कि जिनके कि यहाँ पे जो है फाइनेंस या पैसे या मनी उनके काफ़ी कम रहते हैं उनके पास में। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार तो हमारे पूर्व कर्मों के जन्मों के फल होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है अच्छी तरीके से सारी सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी खुद की बनाई हुई होती है। तो इन सब विषयों पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जीवन में धन की जिस तरीके से उपयोगिता है, हम हर चीज के अंदर धन को लेके आते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में धन रहता है, हमारे जीवन में पैसे अगर हमारे पास काफी अच्छी मात्रा में रहते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी चीज आप इजिली कर पाते हैं। 90% केस के अंदर जो है आप चीजों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लेते हैं। 90% केस के अंदर आप धन से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो इजिली कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो धन से शायद नहीं हो पाती है, तो लेकिन अधिकतर चीजें धन से हो पाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में कि जिस तरीके से कुंडली के अंदर काफी सारी प्लस माइनस चीजों की वजह से जो है वो धन हमें प्राप्त होता है, हम देख पाते हैं कि धन इनके जीवन में कितना है, किस तरीके से है। लेकिन कई बार हम कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो शायद हम सिर्फ अपनी कुंडली के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। बेसिक चीजें क्या हैं? जैसे हम देखेंगे कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जिस तरीके से 5 तत्व हमारे जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, तो उसी तरीके से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी 5 तत्वों से मिलके बना है। जिस तरीके से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के ऊपर हमारी सारी राशियां, हमारा एस्ट्रो जो है वो डिपेंड करता है, उसी तरीके से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारे जीवन में, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिस तरीके से मेष राशि है, फॉर एग्जांपल मेष राशि किसमें आती है? मेष राशि जो है वो आपकी अग्नि तत्व राशि है। यानी इस तरह के जो लोग होते हैं, अग्नि तत्व राशि के जो लोग होते हैं, तो वो जो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, उनके अंदर जो है वो आग वाला नेचर होता है, मतलब वो चर राशि भी होती है, और साथ ही साथ वो जो लोग होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं। उसी तरीके से अग्नि पृथ्वी, यानी कि 2 नंबर, यानी वृषभ राशि, यानी कि ये जो लोग होते हैं ये पृथ्वी के तरीके से होते हैं, यानी कि हमेशा हर किसी की मदद करने वाले लोग होते हैं। उसी तरीके से अग्नि, पृथ्वी, वायु, यानी कि 3 नंबर, यानी कि हमारे मिथुन राशि, यानी वात, यानी कि ये जो लोग होते हैं बहुत ही, जब किसी बात को करते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इनकी चीजें होती है, तो इनकी जो ख्याति होती है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यानी 4 नंबर की राशि, यानी कि कर्क राशि जल राशि है, यानी कि ये जो लोग होते हैं जल के समान होते हैं, किसी भी परिस्थिति में जो है सेटल हो जाता है। इसी तरीके से हमारी 12 राशियां होती हैं, और 12 की 12 राशियां अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश के अंडर में कहीं ना कहीं आती हैं। सारे देवता उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या गलती करते हैं? कई बार अपने घर में भी गलती करते हैं, अपने ऑफिस में भी गलती करते हैं। अज्ञानवश कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें शायद नहीं पता होती। जिस तरीके से हमारी 12 राशियां होती हैं, उसी तरीके से हमारी 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाओं में हम क्या करते हैं कई बार, कि जैसे अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बारे में, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके और नॉर्थ साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया हमारा इस एरिया के अंदर कौन सा तत्व विद्यमान है? इस एरिया के अंदर जो है जल तत्व विद्यमान है। तो जल तत्व जब विद्यमान होता है, साथ ही साथ क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है जल का? जल का जो कलर होता है वो होता है हमारा नीला, काला। तो कई बार उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां से आगे की, तो हमारे ईस्ट के अंदर, या हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर, ये जो एरिया रहता है हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके और ईस्ट साउथ ईस्ट तक, ये एरिया हमारा ग्रीन एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर हमारी ग्रीन, यानी एयर का एरिया रहता है। उसी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम साउथ से लेके और हमारा साउथ ईस्ट तक, ये एरिया जो है हमारा अग्नि वाला एरिया कहलाता है। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट,
ईस्ट साउथ वेस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये एरिया जो है हमारा कहीं ना कहीं हमारा पृथ्वी तत्व कहलाता है। उसके बाद में जो हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी तत्व एरिया कहलाता है। उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए, तो आगे का जितना एरिया हमारा बच जाता है वो हमारा आकाश तत्व एरिया कहलाता है। तो कई बार हम क्या गलतियां करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि घरों के सेंटर पॉइंट में कई बार हम बहुत ज्यादा होलजोल कर देते हैं। कई बार हम सेंटर पॉइंट के अंदर जो हमारा एरिया, जहाँ पे हमारे सेंटर पॉइंट्स रहते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे बैठक है, जहाँ पे हमारे खुले एरिया रहने चाहिए, वहां पे हम बहुत कंजेस्टेड कर देते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि जल तत्व की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, वहां पे जल तत्व का क्या कलर, मैंने बताया आपको, जल तत्व का जो तत्व है, कलर है, वो है हमारा ब्लू एंड ब्लैक। तो हम क्या करते हैं, कई बार वहां लाल कलर से रिलेटेड कुछ कर देंगे। हम देखेंगे कि एयर एलिमेंट की तरफ, जस्ट लाइक जैसे कई बार हम अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, जहाँ एयर एलिमेंट है या ग्रीन एलिमेंट है, जहाँ पे हमें पेड़ पौधे रखने की जरूरत है, या तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, कई बार वहां अग्नि को लेके आ जाते हैं। वहां पे हम जो कलर है, हम जो ग्रीन कलर की जगह वहां लाल कलर कर देंगे, वहां नीला कलर कर देंगे, या हम व्हाइट कलर कर देंगे, है ना। या फिर हम उस तरीके के ऑब्जेक्ट वहां पे लेके आ जाएंगे, वहां पे हम कुछ इस तरह की गलतियां कर देंगे। या फिर हम जैसे हम साउथ के अंदर, या हम जो है साउथ ईस्ट के अंदर, या साउथ साउथ ईस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पे जो कलर है वो रेड कलर है। रेड कलर क्या है, हमारे अग्रेशन का कलर है। यानी कि साउथ के अंदर हमें जो फेम मिलना चाहिए, कई बार वो हमें फेम नहीं मिल पाता। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं फेम मिल पाता, क्योंकि वो जो एरिया है वो फेम का एरिया है। वहां पे हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो हमें संचालित कर रही होती है कई बार। तो कई बार हम वहाँ कुछ गलतियां इस तरीके की कर देते हैं, जहाँ पे कि हमें वो नहीं करनी चाहिए। जस्ट लाइक वहां पे रेड एरिया रहता है, तो उस एरिया के अंदर हमने येलो कलर लेके आ गए, उस एरिया के अंदर हम व्हाइट कलर लेके आ गए। यानी ऑब्जेक्ट भी उस तरीके के कई बार हम लेके आ जाते हैं। या फिर हम देखते हैं कि हम लोग जो है अ, अ, आपका साउथ साउथ वेस्ट जो एरिया है, उस एरिया के अंदर, या साउथ वेस्ट एरिया के अंदर जो येलो कलर एरिया है, जो पृथ्वी तत्व एरिया है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग ब्लू कलर लेके आ जाएंगे, या समथिंग बिल्कुल डिफरेंट कलर लेके आ जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके का लगा देंगे। कई बार की स्थितियों में मैंने देखा है कि हमारा जो वेस्ट एरिया है, वेस्ट एरिया व्हाइट एरिया कहलाता है। वहां का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो व्हाइट एरिया का होता है, एज पर जो वहां से आकाश। तो वहां पे हमें कुछ वैकेंट एरिया रखने की जरूरत होती है, या वहां पे हमें जो है हमें व्हाइट कलर रखने की जरूरत होती है। लेकिन वहां पे ये जो तत्व में जो कलर कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये 5 तत्वों के बेसिस पे है। अगर कई बार ये जो तत्वों के जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जब नॉर्मल जिंदगी में कभी कलर कॉम्बिनेशन में कोई कलर आके दूसरा वहां लग जाता है, तो अज्ञानवश हम उस कलरों को या ऑब्जेक्ट को वहां पे उस तरीके से लगा देते हैं, तो हमारे जीवन में उस पर्टिकुलर एरिया की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे नॉर्थ एरिया के अंदर क्या है, नॉर्थ एरिया के अंदर हमें धन की प्राप्ति, अपॉर्चुनिटीज, और कई बार जो है हमें धन के देवता कुबेर की एरिया वो कहलाता है ना। कई बार हमारा जो एरिया है डिसबैलेंस होने के कगार पे पहुंच जाता है। कई बार ग्रीन एरिया है हमारा, ग्रीन एरिया में हम देखेंगे कि हमारे जो कनेक्शंस है, हमारी जो मार्केटिंग्स है ना, ये सब एरिया हमारे डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में अगर हम साउथ एरिया की तरफ देखेंगे, तो ये एरिया जो है हमारे अंदर जो है इनिशिएशंस का एरिया है, हमारे अंदर जो फेम का एरिया है, ये एरिया कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो एरिया है दूसरे, जैसे कि अर्थ एलिमेंट्स के जो एरिया है वो रिलेशनशिप के एरियाज हैं, है ना। तो ये जो एरिया है बॉन्डिंग के एरियाज हैं, रिलेशनशिप के एरिया, लव के एरियाज हैं, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने शुरू हो जाता है। वेस्ट एरिया क्या है, हमारी प्राप्तियों का एरिया है। जस्ट लाइक जैसे हमें प्रॉफिट कितना हमारे जीवन में आना चाहिए, कितना हमारा जीवन के अंदर जो मैनिफेस्टेशंस होनी चाहिए, कितनी हमें सेल्फ अवेकनिंग होनी चाहिए। तो ये सारे एरिया पे जब हमारे अर्थ एलिमेंट डिस्टर्बेंस होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो जो चीजें हमारे जीवन को मिलनी चाहिए, जो धन संपदा हमें मिलनी चाहिए, वहां से प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। ध्यान रखें, कई बार कुछ कॉम्बिनेशंस में मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने घर के बाहर जो है, जैसे घर का एंट्रेंस शुरू होता है, एंट्रेंस की एक अलग ही लॉजिक है। एंट्रेंस के लेफ्ट एंड राइट में हमेशा क्लीन एरिया रखना चाहिए, साफ सुथरा एरिया रखना चाहिए। वहां से धन आने के चांसेस बने होते हैं। हमारे 32 तरह के एंट्रेंस होते हैं, और वो 32 तरह के एंट्रेंस जो है, जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे, कुछ लोगों के घर के बाहर ही मैंने इवन देखा है कि अपने एंट्रेंस के लेफ्ट एंड राइट साइड पे वो जूतों की जो है वो रख देते हैं, ड्रॉज वगैरह रख देते हैं। वहां पे
अनप्रोडक्टिव सामान रख देते हैं। वो सोचता है कि इस एरिया को हम किसी तरीके से यूटिलाइज कर लें। लेकिन ये जो कुछ काम इस तरीके जब वो करते हैं, तो जो एनर्जीज के थ्रू हमारे जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, वो एरिया डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों डिस्ट्रैक्ट होगा? अगर हम घर के ड्रॉज, हमारे ड्रॉज जो जूतों के ड्रॉज हैं, भाई जूतों से क्या स्मेल आएगी? स्मेल आएगी। और वो स्मेल गंदी होगी। जब कोई पॉजिटिव चीजें अंदर आने की कोशिश करेंगी, तो क्या वो डिस्ट्रैक्ट होंगी कि नहीं होंगी? वो डिस्ट्रैक्ट होंगी। तो हमें अपने घर के बाहर लेफ्ट एंड राइट साइड पे क्लीन रखना चाहिए। हमें अपने आउटसाइड एरिया को क्लीन रखना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं जब हम कोई ऑब्जेक्ट को अपने घर में लेके आते हैं, तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट भी अलग तरीके का काम करता है। मान लीजिए कि हमारा साउथ के अंदर जो है ऑब्जेक्ट रेड होना चाहिए, और हमने वहां पे ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने जो है वेस्ट के अंदर व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हमने उसके अंदर जो है वो अलग ही कलर का ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हमारे पंच तत्व डिसबैलेंस होता है, कलर वाइज, उनके टेस्ट वाइज, या बहुत सारी चीजें होती हैं, जब वो डिसबैलेंस होता है, तो हमारे जीवन में जो प्रसिद्धियां, जो चीजें हमारे जीवन में हमें मिलनी चाहिए थी, वो शायद कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं आपको समय समय पे गाइड करता रहूं, बताता रहूं, ताकि आप इन कॉम्बिनेशंस का, इन चीजों का अपने जीवन में कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन करें, लाभ उठाएं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो शायद हम भूल से कर रहे होते हैं। नॉर्थ एरिया के अंदर जो नॉर्थ बेल्ट रहती है, जो नॉर्थ को कवर कर रही होती है, उसके अंदर एल्युमिनियम का फैक्टर रहता है। एल्युमिनियम उसकी धातु होती है। कहीं ना कहीं जब हम ग्रीन एरिया की तरफ बात कर रहे होते हैं, एयर एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, और ईस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो स्टील एरिया से रिलेटेड मतलब धातु होती है वहां की। अगर हम साउथ की तरफ बात करते हैं, वो साउथ जोन को अगर हम लेके चलते हैं, तो वहां की जो धातु होती है वो तांबे से रिलेटेड होती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, तो अर्थ एलिमेंट जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है हमारे पीतल को। तो कहीं ना कहीं जो ब्रास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और कहीं ना कहीं आकाश जो है वो हमारे आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो एंटी एलिमेंट आ गया हो। तो उस चीज का ध्यान रखें। अगर ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चीजें हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की जो चीजें हैं, वो आपको पॉजिटिवली मिलती रहेंगी। अपने घर के सेंटर पॉइंट का ध्यान रखें। कई बार वहां पे हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, वो उस स्पेस को हम कभी भी छोड़ते ही नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ, ताकि ये छोटी छोटी चीजें कई बार आपकी चीजों से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। आपको जो चीज मिलनी चाहिए लाइफ में, वो शायद नहीं मिल पाती है। हम सिर्फ और सिर्फ कुंडली के पीछे जाते रहते हैं। तो कुंडली काम करती है, आपके प्लैनेट्स काम करते हैं, और पूरी तरीके से काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पंच तत्व भी हमारे जीवन में काम करते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें, और कोशिश करें कि अपने जीवन में इन सब जो मैं आपको नॉलेज देता हूँ, इन सबका यूज करें, और अपने जीवन में समृद्धि को लेके आए, लाभ को लेके आए, और धन को लेके आए, ताकि आपका जीवन सुगम वह रहे, और सक्सेसफुल रहे, और आप जीवन में हमेशा हर ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय रहे।